बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 14 दिसंबर है। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब आज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो तैनाती है, जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको रोक दिया और ये कहा है कि जी रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो तैनाती ब्यूरोक्रेसी में से की गई है, वो जो है वुकला में से की जाए। और क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और इतना बेबहा पैसा क्यों लगाया जा रहा है, ये दरख्वास्त दी थी पीटीआई ने और दी कितना अरसा पहले थी और उसको जो है आज उसका फैसला सुनाया गया है। 13 दिसंबर को, सॉरी, कल सुनाया गया था और आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इतना लेट फैसला सुनाने की वजह और कल जो है, आज बल्कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना था, तो ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब को सजाए मौत देने की तैयारी की जा रही है जी। ये दावा किसने किया है वो आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ इमरान खान के जो बेटे कासिम और सुलेमान हैं, वो बरतानिया और अमेरिका में किसके खिलाफ केस करने जा रहे हैं, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत साहब को पंजाब पुलिस ने जी थोड़ी देर पहले लाहौर में गिरफ्तार कर लिया है और ये बाकायदा खबर भी चल गई है। अब उनकी गिरफ्तारी जो है किस उसमें की गई है, वैसे तो बेबहा केसेस बनाए गए हैं, इसके हवाले से भी कुछ तफसील आपके सामने रखेंगे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना जो है पाकिस्तान की, उनकी इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जी आज उनकी आमद हुई है और उनकी मुलाकात हुई है। वहाँ एक सहाफ़ी ने उनकी वीडियो बनाई और उन्होंने उसको क्या कहा, बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब आज सबसे पहले जी आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और ये तो पहले ही पता था कि जी उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। मेहर बानो कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलीमा खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को सज़ाए मौत दी जा सकती है और ये उसी तरफ मामलात को ले जाया जा रहा है। कल आपको पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो अप्रूवल दे दी गई कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाए जाएँगे। फिर इमरान खान को लेकर 9 मई के हवाले से जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, तो अभी वो मुकदमात में भी इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में धकेला जाएगा। फिर केस का भी जिस तरह मुकदमा चलाया जा रहा है, आज बाकायदा मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि जी ये कहाँ से आ रहे हैं फैसले जो आप अभी पढ़कर आपने सुनाना शुरू कर दिया है। ये कहाँ से आया है फैसला, ये मैच फिक्स्ड है, हमें साफ नज़र आ रहा है। मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी और बाकायदा ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट की अदालत है, उसने ये भी आज फैसला दे दिया कि जी इन कैमरा ही समाअत होगी, जो ओपन कोर्ट समाअत का क्या गया था वो भी नहीं होगी, मीडिया को आने की भी इजाज़त नहीं होगी, बस फैमिली के कुछ लोग आएँगे और जो है आज उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद भी कर दी गई और फैसला भी जो उनके पास पहले से ही आया हुआ था कहीं से, मेहर बानो कुरैशी ने कहा, तो वो उन्होंने पढ़कर सुना दिया। तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है अपनी अदलिया से ये नहीं है कि हम जो है मायूस हो गए हैं, हम जंग लड़ेंगे और इस केस को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये हमें पता चल रहा है, साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये मामला को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। अलीमा खान ने कहा कि जी इमरान खान को सज़ाए मौत देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करने जा रहे हैं अमेरिका में और बरतानिया में और ये केस कौन करेगा? इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, वो ये केसेस करने जा रहे हैं बरतानिया और अमेरिका में। अब अगर डोनाल्ड लू के खिलाफ जी अमेरिका में और बरतानिया में केस होते हैं तो अमेरिका में अब जो है इलेक्शंस होने वाले हैं और बाइडेन साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको तो पहले ही पूरी दुनिया में जो है बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है। सफ़र वाले केस में जब से इंटरसेप्ट ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जी इमरान खान जिस साइफ़र का ज़िक्र कर रहे हैं वो हकीकत है और ये साइफ़र वाक़ई ही अमेरिका ने भेजा था। तो जब ये केसेस होंगे तो फिर प्रेशर बिल्डअप होगा और फिर देखिएगा आप कि कैसी सूरत-ए-हाल तब्दील होती है। तो बड़ा एक तुर्क का पत्ता है जो इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की तरफ से ये खेला गया और ये बात ठीक भी है जी कि साइफ़र के हवाले से इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, साइफ़र की कॉपी उनको भेजी कि जी आप खोलें इस साइफ़र को, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसकी तहकीकात करवाएँ कि ये साइफ़र क्यों भेजा गया और ये किसको भेजा गया और ये मुझसे क्यों छुपाया गया। वज़ारत ख़ारिजा पाकिस्तान की जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, शाह महमूद कुरैशी से क्यों छुपाया गया, ये क्यों किया जा रहा है। ये एक साज़िश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ और उसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिराई गई, तो ये सब कुछ वाज़ेह है। लेकिन साइफ़र के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा। अब ये जो ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है, इसमें भी साइफ़र नहीं लाया गया। इसमें ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने साइफ़र के मदरजात को जो है वो अवाम के सामने रखा, जो कि एक संगीन जो है वो इमरान खान ने गलती की है और ये इमरान खान जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी उनकी और ये उन्होंने जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए। अमेरिका पाकिस्तान में साज़िशें कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को जो है एक पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो धमकियाँ लगा रहा है, वो ठीक कर रहा है। हमने जो है अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं करने।
तो ये जी हमारी गुलामी की इंतहा है और ये इमरान खान के ऊपर मुकदमा है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम बरतानिया में और अमेरिका में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की तरफ से ली गई है। अब ये देखिएगा आप कि आने वाले दिनों में अब ये कैसा प्रेशर बिल्डअप होगा। अगर अमेरिका और बरतानिया में ये केस चले गया और इसको वाक़ई चैलेंज कर दिया गया साइफर को, तो ये तो एक बहुत बड़ा पंगा पड़ जाएगा और इस पंगे को पड़ने से रोका जाएगा और फिर जब रोका जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं। अब आ जाते हैं जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग अफसरान की जारी ट्रेनिंग रोक दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस बाकर अली नजफी ने 12 दिसंबर को पिटीशन सुनते हुए 13 दिसंबर को महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि जनरल इलेक्शन पर कौम का काफ़ी खर्चा होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पिटीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को मलूज़ खातिर रखते हुए इलेक्शन कमीशन के ब्यूरोक्रेसी में रिटर्निंग अफसरान लगाने वाले फैसले को मुअत्तल कर दिया और मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भेज दिया। दरअसल ये जो है दरख्वास्त पीटीआई ने दी थी और ये काफ़ी अरसे पहले की दी हुई दरख्वास्त है जिसको सुना गया और अब जाकर जो है फैसला सुनाया गया। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों इसको इतना होल्ड किया गया और फिर ये जो इलेक्शंस को डिले करने वाली बात भी की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि जी इलेक्शंस में इल्तवा हो। हालाँकि चाहती हैं सारी पार्टियाँ, इमरान खान तो कहता है कि अब इलेक्शंस करवाए जाएँ। इमरान खान ने तो दरख्वास्त 4-5 माह पहले दी थी जिसको अब जाकर जो है सुना जा रहा है और उसके ऊपर फैसला सुना दिया गया। तो ये सारी एक सोची-समझी साज़िश है, जिसके तहत ये कार्रवाई डाली जा रही है और अब जो है उस फैसले आने के बाद जब रिटर्निंग अफ़सरान की तैनाती, क्योंकि उनकी तैनातियाँ तो हो चुकी थी, उनकी अब ट्रेनिंग चल रही थी। जो जब ये सारा प्रोसेस रुक गया है, तो अब नई तैनातियाँ होंगी, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, तो मामला जो है वो ऑलरेडी आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये सारी जो है वारदात डाली गई है। तो अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच है, वो इसको किस तरफ लेकर जाता है। बहरहाल आज जो है ये मामला इलेक्शन वाला मामला इस टाइम फुल स्टॉप इसको लग गया है और निगरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं जी डॉक्टर शमशाद अख्तर, आज वो अचानक से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दौरा किया, उनकी सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई। तो जब वो आईं इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस, तो वहाँ एक जो सहाफ़ी खड़े हुए थे कुछ, तो उनमें से एक ने उनकी वीडियो बना ली, उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसको डाँट दिया और कहा कि ये तुमने वीडियो क्यों बनाई है, इसको डिलीट करो अभी। तो उन्होंने बाकायदा वहाँ खड़े होकर उनसे वीडियो डिलीट करवाई। हालाँकि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है और मीडिया के ऊपर तो ये बात आनी चाहिए कि जी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है, इसमें कौन-सी छुपाने वाली बात है। बहरहाल ख़ैर उन्होंने बाकायदा वो वीडियो डिलीट करवाई। अब ये शीर अफ़ज़ल मरवत की जी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आज वो पंजाब आए हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में थे और उससे बाहर ही थे थोड़ा-सा, तो उनको जो है पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि शीर अफ़ज़ल मरवत जो हैं उन्होंने पंजाब में कन्वेंशंस का ऐलान किया था और इस वजह से ये सिर्फ जी उनको गिरफ्तारी की गई है उनकी, और उनके ऊपर तो मुकदमा बेबहा है। वो कहते हैं कि इस तरह की जो है ज़बरदस्ती गिरफ्तारी ना करो, वो लेके आओ, अदालत से ऑर्डर लेके आओ, फिर मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन खैर पंजाब पुलिस है और इसी तरह गिरफ्तारियाँ चल रही हैं पाकिस्तान में पिछले डेढ़ 2 साल से, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब मोहतरम जो हैं, उनके ट्रेंड चल रहे हैं जी, उस हवाले से भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। वो कहते हैं कि जी आइन है जो है उसको बहाल करवाएँगे और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जमहूरियत आ रही है। और अदारे गलत नहीं होते हैं, शख्सियात गलत होती हैं। तो शख्सियात ही गलत होती हैं, तो इस वजह से अदारों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और अगर अदारे के सरबराह जो हैं वो आकर इस तरह के लोग बैठ जाएँ जो कि प्रॉपर इंसाफ से लेकर ना चलें और इंसाफ फराहम ना करें, तो फिर बेड़ा गर्क ही होना है ना अदारे का। तो फिर आवाम जो है वो अदारों को जो है रगड़ती है। लेकिन खैर अदारे तो वाक़ई गलत नहीं होते, शख्सियात ही गलत होती हैं और उसी वजह से जो है फिर तबाही फिरती है। और पाकिस्तान की अगर 75 साल की तारीख़ उठाकर देखें, तो कुछ चंद शख्सियात ही हैं और कुछ चंद परसेंट माफ़िया है जी जिसने 75 साल से पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया और सिर्फ़ अपने मुफ़ादात के लिए आइन, कानून, तरमीम्स और जो है ये सब कुछ किया, अवाम के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं गया। तो ये जी अभी की कुछ लेटेस्ट सूरत-ए-हाल है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।